कल भारत ने एक भारत के प्राइम मिनिस्टर ने बल्कि एक ट्वीट की और उन्होंने कहा जी कि इंडिया ने एक टेस्ट किया है, अग्नि 5 का टेस्ट किया है। दुनिया में बहुत कम देश हैं जो MIRV टेक्नोलॉजी के साथ मिसाइल सक्सेसफुली लॉन्च कर सकते हैं और यहाँ पे आप देख पाओगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा है कि वी आर प्राउड ऑफ DRDO और कैबिनेट के सारे मिनिस्टर्स आज के समय लगातार इस पर ट्वीट कर रहे हैं कि DRDO ने देश को प्राउड होने का मौका दिया है। मिशन दिव्यास्त्र सक्सेसफुल साबित हुआ। पाकिस्तान को कभी गुड नाइट बोलना हुआ तो रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, हैदराबाद, सिंध, ये 5 पॉसिबल टारगेट्स हो सकते हैं। अग्नि 5 के हो सकते हैं, मैं कह रहा हूं। पूरे शहर एक बटन दबाया, पूरे के पूरे शहर दबा, कहानी खत्म। कुछ ना कुछ नई चीजें वो इंट्रोड्यूस करके वो कोशिश करते हैं टू असर्ट देयर प्राइमेसी, अपनी हेजमोनी इन दिस रीजन के वी आर अ बिगर पावर और आप हमें उस तरह से ट्रीट करें। ये आरोप इंडिया के ऊपर कभी कोई नहीं लगा सकता। इंडिया जिद्दी है, इंडिया कुछ भी करता है, लेकिन इंडिया कम से कम किसी को धोखा नहीं देता। ये चीज अमेरिका भी जानता है, ये चीज रशिया भी जानता है, ये चीज चाइना भी जानता है। और अग्नि 5 से क्यों चाइना का गला सूख गया है, पाकिस्तान हो गया है सुन, और अमेरिका बिल्कुल दूरबीन लगा के भारत को देख रहा है कि ये भाई लोग कर क्या रहे हैं आखिर। जो इलेक्शन से पहले जो है यहाँ पे हमें इस तरह की कार्रवाइयां नजर आती हैं कि मिलिट्री शो ऑफ पावर जो है वो किया जाता है। भगवान ना करे कभी ऐसा हो, भगवान ना करे हम कभी ऐसी बात भी करें। ये तो टेस्ट हुआ है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये कैपेबिलिटीज है, लेकिन इंडियंस कभी ऐसी बात नहीं करते कि हम मिसाइल मार देंगे, बम मार देंगे। हम लोग कभी, ये जाहिल पाकिस्तानियों को हमने काम सौंप रखा है कि बेटा तुम गीदड़ भपकियां दो। ने वो जो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दी थी कत्ल की रात और इस तरह की चीजों के, वो कर कुछ नहीं सके। दैट मीन्स कि वो फियर जो था, वो वल्नरेबिलिटी थी, वो डिटरेंस फैक्टर न्यूक्लियर का था, जिसकी वजह से ह्यूमिलिएशन के बावजूद मोदी साहब मजीद एस्केलेशन नहीं कर सके। और माइंड अपने आप को जब रिकॉल कि वो इलेक्शन का टाइम था उस वक्त भी उनका, मोदी साहब का, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन थी। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो बात अब चलती है कि आपने जैसे कहा कि वो पाकिस्तान फैक्टर तो है, लेकिन अब वो कहते हैं जी कि हमारा मेन जो चैलेंज है वो तो चाइना है। फॉर एग्जांपल ये जो अग्नि 5 है इसकी रेंज 5000 से 8000, इट मींस इट्स नॉट पाकिस्तान, ठीक है। अदरवाइज जो अग्नि 2, 3, 4 थे वो भी मौजूद हैं, उनकी रेंज कम है, तो वो पाकिस्तान को कवर करते थे, वो तो इश्यू कोई नहीं है। सो ये जो बात है कि उनका जो टारगेट है, मेन चैलेंज है। फॉर एग्जांपल अगले दिन एक ब्लूमबर्ग की स्टोरी थी कि इंडिया ने 10,000 सोल्जर्स पाकिस्तान बॉर्डर से फ्री करके चाइना की तरफ भेज दिए हैं। सो क्या वो समझते हैं कि थ्रेट कम हो गया है, वो समझते हैं कि वी आर सो ऑक्युपाइड डोमेस्टिकली इंटरनली कि हम अब वो उसमें नहीं जा सकते कि जी पाकिस्तान का हमें कोई मसला नहीं रहा, सो चाइना की तरफ है, सो इसीलिए अग्नि 5 भी है, इसीलिए सोल्जर्स यहाँ से निकाल के वहां पे जा रहे हैं। आपको लगता है कि उनको किसी किस्म का पाकिस्तान की तरफ से अब खतरा महसूस नहीं होता कि भाई अब ऐसी कोई बात नहीं है, सो लेट्स लुक एट द बिगर थ्रेट व्हिच इज चाइना। जो ये स्टोरी सोल्जर्स की मूवमेंट की आई थी, ये उनका एक डिसीजन है, ऑपरेशनल डिसीजन होगा जहां से भी, लेकिन हमने वो LAC वाला एपिसोड भी देख लिया था चाइना के साथ कि जहां पे चाइना ने उनकी टेरिटरी को ऑक्यूपाई भी किया, उनके सोल्जर्स की पिटाई भी की, और इंडिया जो है कुछ भी नहीं कर सका चाइना के साथ। तो ये परसेप्शन इंडिया ने तो बना ली हुई है कि चाइना एक मेजर एडवर्सरी है, लेकिन जब ऑन ग्राउंड आप सिचुएशन देखते हैं, जो भी क्राइसिस हुआ, जो उनका रिएक्शन पाकिस्तान की तरफ होता है या चाइना की तरफ होता है, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। कि हमारी तरफ तो उन्होंने एक रीजन बना के सर्जिकल स्ट्राइक लॉन्च कर दी, एरियल सर्जिकल स्ट्राइक, व्हिच वाज अ मेजर एस्केलेशन अगेंस्ट अनदर न्यूक्लियर वेपन स्टेट। वहां पे चाइना उनकी टेरिटरी भी कब्जा कर लेता है, उनके सोल्जर्स को भी हॉस्टेज बना के उनकी पिटाई अच्छी खासी कर दी, इंडिया उस पर कुछ नहीं बोल सका। तो ये जो सोल्जर्स की मूवमेंट की है, ये एक्सटर्नल ऑडियंस को ज्यादा ऑप्टिक्स के तौर पे प्रोजेक्ट करना है कि देखिए हम अपना पोस्चर जो है रीडिफाइन कर रहे हैं और हम चाइना के अगेंस्ट बना रहे हैं। देखिए लॉन्ग टर्म में क्या होता है वो एक अलग बात है। एज स्टूडेंट्स ऑफ IRB नो कि एज पावर्स दे इमर्ज और उनके इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, इंडिया और चाइना मेजर पावर्स है, और कुछ ना कुछ तो उनके डिफरेंसेस होंगे, ठीक है। इंडिया एक राइट है उस लिहाज से सोचे, लेकिन फॉर नाउ और फोर्सिएबल फ्यूचर में आप उनका पोस्चर देखें इंडिया का,
इवन ये मर्व की बात करते हैं, ये चूंकि रिपोर्ट्स तो पिछली भी हैं कि इन्होंने अग्नि प्राइम एक जो है जो पाकिस्तान स्पेसिफिक मिसाइल है उस पे ये टेस्ट कर चुके हैं मर्व पहले, लेकिन इस मर्तबा क्यों मोदी साहब ने उसको वो किया है, एक ट्वीट किया और उसको ब्रांडिश किया, तो वो तो इलेक्शंस वाला आ गया। और सेकेंडली वो एक्सटर्नल ऑडियंस को ये मैसेज दे रहे थे कि हम आप हमें और हेल्प करें, हम चाइना के अगेंस्ट और कैपेबिलिटीज बनाएंगे, और यूनाइटेड स्टेट्स और अदर कंट्रीज जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्रीज हैं वो फैसिलिटेट करते हैं, वो इंडिया को मिलिटरीली इसी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं इनकी टेक्नोलॉजी में। अब ये जो चीजें बना रहा है इंडिया, ये विदाउट एक्सटर्नल असिस्टेंस तो नहीं बना रहा। आपने एक और रिपोर्ट भी देखी होगी रिसेंटली, फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने कहा कि जी ब्रह्मोस जो है अभी न्यूक्लियर केपेबल है और वो हम वॉरशिप्स के ऊपर उसको डिप्लॉय करेंगे। अब ब्रह्मोस रशिया के जॉइंट वेंचर से बना था, ठीक है, तो ये एक स्ट्रेट अवे मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम जो एक इनफॉर्मल अरेंजमेंट है उसकी वायलेशन है। रशिया कैन नॉट डू दैट कि एक अदर किसी और कंट्री को न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल बनाने में असिस्ट करे, लेकिन रशिया भी दे रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स भी दे रहा है, फ्रांस भी दे रहा है, और भी कंट्रीज दे रहे हैं, बिकॉज वो एक परसेप्शन इंडिया ने पॉलिटिकली जो सेल की है ग्लोबल लेवल पे कि हेल्प अस स्टैंड अगेंस्ट, बिल्ड अप पोटेंशियल अगेंस्ट चाइना, और हम आपके पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सर्व करेंगे। उस वजह से दे आर एक्सट्रैक्टिंग मैक्सिमम कंसेशंस, पैसा भी है उनके पास, इसी वजह से दुनिया उनको दे रही होती है। लेकिन फैक्ट ऑन ग्राउंड ये है कि इंडिया चाइना के अगेंस्ट खड़ा नहीं हो सकता, बिकॉज चाइना इज नॉट अ स्टेटस को पावर, चाइना इज अ मच बिगर पावर देन इंडिया इकोनॉमिकली और मिलिटरीली भी। चाइना डजंट वांट टू गेट इंटेंगल्ड इंडिया के साथ, वो अपने आप को इक्वेट नहीं करना चाहता, इंडिया के लेवल पे लेके नहीं आना चाहता, वो एक ग्लोबल लेवल पे देख रहा है। इंडिया चाहता है कि चाइना को वो एम्ब्रॉयल करे इस रीजनल डायनामिक्स में, जिसकी वजह से आप एक बड़ी फैंसी किस्म की आजकल डेफिनेशंस देखते हैं रीजन को रीडिफाइन करते हुए कि साउथ एशिया को सदर्न एशिया, और काफी वेस्टर्न स्कॉलर्स भी इस पे बात करते हैं कि जी आप हमें इस रीजन को सदर्न एशिया के तौर पे देखना चाहिए, जहाँ पे चाइना, इंडिया और पाकिस्तान है। अगर पाकिस्तान को कभी गुड नाइट बोलना हुआ तो रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, हैदराबाद, सिंध, ये 5 पॉसिबल टारगेट्स हो सकते हैं अग्नि 5 के, हो सकते हैं, मैं कह रहा हूं। पूरे शहर, एक बटन दबाया पूरे के पूरे शहर तबाह, कहानी खत्म। भगवान ना करे कभी ऐसा हो, भगवान ना करे हम कभी ऐसी बात भी करें। ये तो टेस्ट हुआ है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये कैपेबिलिटीज है, लेकिन इंडियंस कभी ऐसी बात नहीं करते कि हम मिसाइल मार देंगे, बम मार देंगे। हम लोग कभी, ये जाहिल पाकिस्तानियों को हमने काम सौंप रखा है कि बेटा तुम गीदड़ भपकियां दो, तुम बकवास करो। अच्छा, भारत यहां से MIRV लॉन्च करता है, टेस्ट करता है अपना, राइट। दूसरी तरफ चाइना के जो स्पाई वेसल्स हैं, जिसको चाइना कहता है कि सर्वे के जहाज हैं, ये